अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपका गला आवाज़ बैठ जाती है? क्या आपका गला दुखता है, निगलने में दिक्कत हो रही है? तो यकीनन आपको फेरेंजाइटिस हुआ है। जी हाँ व्यूअर, फेरेंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट, जिसे गले का दुखना भी कहते हैं। पिक्चर लगा दी गई है, पिक्चर देखिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फेरेंजाइटिस इज़ अ सडन पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंक्स, द बैक पोर्शन ऑफ द थ्रोट। यानी कि गले का जो पिछला पोर्शन है, जहाँ फेरेंक्स पड़ा है, फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को फेरेंजाइटिस कहा जाता है। इस पिक्चर में एक तरफ टॉन्सिल्स हैं, जबकि दूसरी तरफ फेरेंजाइटिस यानी कि सोजिश और सुर्खी नुमायाँ है। वजूहात की बात करें कि किन किन वजूहात की बिना पर फेरेंजाइटिस हो सकता है, तो इसमें पहली वजह वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जी है। वायरल को तफसील से देखें तो इसमें कॉमन कोल्ड, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, मोनोन्यूक्लियोसिस वायरस, मीजल्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एक्सेट्रा। इस पिक्चर को गौर देखने से ये पता चलता है कि इस पिक्चर में जो गला दिखाया गया है फेरेंजाइटिस है, इसमें सुर्खी और सोजिश दोनों नुमायाँ हैं। तो ये एक वायरल फेरेंजाइटिस की पिक्चर है। बैक्टीरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस बैक्टीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस होता है उसका नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर फेरेंजाइटिस होने के चांसेस हैं, जबकि नाइजीरिया गनोरिया, क्लाइमेडिया या किसी और बैक्टीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस होने के चांसेस कम हैं। इस पिक्चर में सोजिश और सुर्खी के साथ साथ पस फॉर्मेशन भी है। अलामात, किन अलामात पर आपको समझ पड़ेगी कि आपको फेरेंजाइटिस हुआ है? तो इसमें पहली अलामत गले का दुखना, इसके साथ साथ स्क्रैची थ्रोट यानी कि गले में खराश सी फील होगी आपको। इसके साथ साथ बुखार होगा, खांसी हो सकती है, निगलने में दिक्कत, यानी कि आप जब खाना खाएंगे या कोई और चीज़ खाएंगे तो आपको निगलते वक्त दिक्कत होगी। स्वेलन लिम्फ नोड्स, आवाज़ का बैठ जाना, हेडेक, रनी नोज एक्सेट्रा। अगर आपको फेरेंजाइटिस हो गया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ट्रीटमेंट एट होम यानी कि घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं, और इसका बेहतरीन इलाज नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप गार्गल कर लें रात को सोने से पहले, तो आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके साथ साथ शहद के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अगर वो खा ली जाए तो इससे भी गले को सुकून मिलता है और ख़राश बंद हो जाती है। होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें पहली दवाई जो हम यूज़ करते हैं वो है ट्यूबर 1 ml की एक डोज ज़रूर लगाता हूँ अपने क्लिनिक में। जो भी बंदा फेरेंजाइटिस के साथ आए ट्यूबरकुलिनम 1 ml ज़रूर देता हूँ। इसके साथ साथ वो लोग जिनको बैक्टीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस हुआ है उनके स्ट्रेप्टोकोसिनम 1 ml ज़रूर लगाता हूँ। इसके साथ साथ जितनी भी अलामात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसकी पहली और बड़ी दवा है बेलाडोना, क्योंकि बेलाडोना में सुर्खी, सोजिश, जलन, इन्फ्लेम थ्रोट एक्सेट्रा पाया जाता है। 30 ताकत में यूज़ करता हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है। 2 से 3 दिन में काफ़ी हद तक अफाका आ जाता है। मर्कसाल फेरेंजाइटिस विद अल्सर यानी कि ज़ख़म के साथ, और इसके साथ साथ सलाइवा यानी कि थूक की ज़्यादती, और इनलार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऑफ द थ्रोट यानी कि जो गले के जो ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड है, वो बढ़ जाते हैं। एक और दवाई है परसेल्स जो बहुत कामयाबी से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल की जाती है थ्रोट सोर के लिए विद पस फॉर्मेशन। गले में पीप पड़ चुकी हो, मरीज़ को ठंड लगती हो, गले में बार बार पीप बन जाए, तो ये दवाई बहुत बेहतरीन काम करती है। अर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में यूज़ करते हैं कॉमन कोल्ड के लिए, सोर थ्रोट, और इसके साथ साथ बेचैनी यानी कि मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बुखार हो, गूंद गूंद करके पानी पिए, तो अर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में यूज़ कराते हैं, जिससे बहुत अफाका होता है। फेरेंजाइटिस की एक और बड़ी दवा ब्रेटाकार्ब, इनलार्ज ग्लैंड्स, इनलार्ज टॉन्सिल्स, और इसी के साथ साथ सोर थ्रोट के लिए एक बेहतरीन दवा ब्रेटाकार्ब है। बच्चों का कद छोटा हो, मेंटली और फिज़िकली तौर पर जो लोग ग्रोथ ना कर रहे हों, उनको भी ब्रेटाकार्ब दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें एक दवाई कालीबाइक, दूसरी दवाई लेक्सिस और तीसरी दवाई सल्फ़र है। अगर इन दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो आप हफ्ते में कभी कभार एक डोज सल्फ़र 30 या 200 में दे सकते हैं। इसके साथ साथ गार्गल करें नीम गर्म पानी में नमक के साथ, और इसके साथ साथ जो है तो खट्टी और ठंडी अशिया से परहेज़ करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखेगा। शुक्रिया, वस्सलाम।